बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपके पास NSER की पर्ची मौजूद है तो यकीनन आप इमदाद के लिए अहल हो सकते हैं। आपको 25,000 भी मिल सकते हैं, 14,000 भी मिल सकते हैं, या आने वाले वक्त में कोई भी इमदादी प्रोग्राम आता है तो आप उसमें अहल भी हो सकते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सैलाब से मुतासिर है, उन्हें 25,000 नहीं मिल रहे, या जो लोग एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अहल नहीं हो रहे, या जिन लोगों के कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस बारे में तफसील से बात होगी, लेकिन उससे पहले मामूल के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से अहम तरीन मालूमात पहुँचती रहें। व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पर्ची किन लोगों को दी जाती है। ये पर्ची उस वक्त आपको मिलती है जब आप किसी भी इमदादी प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये पर्ची NSER डेटाबेस की पर्ची है। इस पर जो आपकी मालूमात दी जाती हैं वो हुकूमत के डेटाबेस में पहुंच जाती हैं और फिर आपकी मालूमात की जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल के बाद मुस्तहिक अफराद को इस प्रोग्राम में अहल कर दिया जाता है और काफ़ी सारे लोगों को नाअहल भी किया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि किन लोगों को अहल किया जाता है और किन लोगों को नाअहल किया जाता है। तो जाँच पड़ताल होने के बाद सिर्फ उन लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जो इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक हैं, शराइत पर पूरा उतरते हैं, मतलब कि उनकी 50,000 से माहाना आमदनी बहुत कम है और वो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करते और बाकी उनके माली हालात भी काफ़ी कमज़ोर हैं। तो ऐसे लोगों को तो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर प्रोग्राम या कोई भी इमदादी प्रोग्राम आता है तो उसमें अहल कर दिया जाता है और यहाँ पर PMT स्कोर भी देखा जाता है। आमतौर पर जिन लोगों का स्कोर, गुर्बत का स्कोर 32 से कम होता है, उन लोगों को तो लाजमी तौर पर किसी भी इमदादी प्रोग्राम में आसानी से शामिल कर लिया जाता है। और फिर जिन लोगों की माहाना आमदनी 50,000 रुपये से ज़्यादा है या कोई सरकारी नौकरी है या उनके बाकी माली हालात यानी कि इतनी ज़्यादा गुर्बत नहीं है उन पर, तो उनको एक PMT स्कोर दिया जाता है जो कि तकरीबन 32 से ज़्यादा दिया जाता है। उन लोगों को अक्सर नाअहल किया जाता है या उनके जो कार्ड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह ही हुआ था पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काफ़ी ख़वातीन जो हैं इमदाद हासिल कर रही थी। जब इमरान खान का दौरे हुकूमत आया तो इन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। तो एहसास प्रोग्राम के लिए एक नया NSER सर्वे किया गया जिसमें काफ़ी सारी ख़वातीन, लगभग 8 लाख ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से निकाल दिया गया, यानी कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया और बेनज़ीर प्रोग्राम से भी निकाल दिया गया। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं थे, उन्हें इमदाद नहीं मिल रही थी, तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में वो अहल हो गए थे। बात करने का मतलब ये है कि ये जो है रद्दो-बदल NSER डेटाबेस की वो होती रहती है और इसी बिना पर काफ़ी सारे लोगों को नाअहल किया जाता है। लेकिन जो 8,20,000 ख़वातीन थी जिन्होंने NSER डेटाबेस के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनको NSER डेटाबेस की ये पर्ची भी मिली थी। अब चाहे उनके पास मौजूद है या गुम हो चुकी है तो भी कोई बात नहीं, बस इस पर्ची के मिलने की खबर होनी चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए कि ये पर्ची एक बार मिली थी। इससे ये कन्फर्म होता है कि आपका जो डेटा है वो NSER डेटाबेस में पहुँच चुका है। और इसके बाद अगर आप नाअहल हैं, जाँच पड़ताल में हैं, आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में आपको एक आसान हल बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास पर्ची मौजूद है तो आप पर्ची साथ ले जाएं, अगर पर्ची नहीं है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाएं और वहां जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड देकर सबसे पहले तो उसकी मालूमात चेक करवाएं। उनसे पूछें कि कार्ड ब्लॉक हो चुका है या जाँच पड़ताल में है या फिर मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुका है। जो भी स्टेटस वो आपको बताते हैं उसके मुताबिक ही आपको अपने मसला की शिकायत दर्ज करवानी होगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के दफातर में शिकायत दर्ज करने के लिए सहूलत मुयस्सर हो चुकी है। तो अब हुकूमत की तरफ से यही बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम अफराद अपनी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उनके मसले को देखा जाए और हल किया जाए। इसमें हमारे काफ़ी बहन भाई हैं जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उन्हें 25,000 रुपये की इमदाद नहीं मिल रही। वो भी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो प्रॉपर मालूमात है वो NSER डेटाबेस में मौजूद नहीं है। इसलिए उनसे गुजारिश है कि अगर उनको पर्ची मिली थी, पर्ची उनके पास मौजूद है या नहीं भी है, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर अपने करीबी दफ्तर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। हम आपको इस NSER पर्ची की अहमियत इतनी बताते हैं कि अगर आपकी NSER रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आपको किसी भी इमदादी प्रोग्राम में कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद आपका फैसला होता है, अगर आप मुस्तहिक होते हैं तो आपको इस प्रोग्राम में अहल भी किया जाता है, इमदाद भी दी जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, घर से बाहर निकलें। अगर आप घर बैठे रहेंगे, बस इधर मोबाइल पे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपका कोई मसला हल नहीं होगा। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक अच्छी मालूमात पहुँचाएँ, आपके मसाइल का हल आपको
बताएं। बाकी सारा अमल तो आपने ही करना होता है, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम आपको इस तरह की मुफीद मालूमात देते रहेंगे। तो इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपके पास NSER की पर्ची मौजूद है या नहीं, आपको मिली थी या नहीं। नो या यस में आपने जवाब ज़रूर देना है। तो वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।